मित्रों, क्लब क्लासेस में फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, पिछली कक्षा में हम लोग जो है इसका अध्ययन किए थे, दीर्घ संधि का अध्ययन किए थे। संधि प्रकरण में हम लोगों ने दीर्घ संधि का अध्ययन किए थे। आज हम गुण संधि का अध्ययन करेंगे। किसका? गुण संधि का। गुण संधि का अध्ययन करेंगे। इसका जो सूत्र एक आता है आद गुणा। क्या सूत्र है? आद गुणा। तो वही कह रहा है कि आ के बाद यदि ई उ री या आ के बाद ई उ री वर्ड आता है तो क्या हो जाएगा? उसका गुण हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ, क्या कह रहा है? ह्रस्व या दीर्घ आ या आ के बाद क्या आता है? ह्रस्व या दीर्घ ई आता है। तो हम क्या करेंगे? इसको ए कर देंगे। क्या कर देंगे? ए कर देंगे। और फिर कह रहा है ह्रस्व या दीर्घ आ या आ के बाद, आ या आ के बाद जो है क्या आता है? ह्रस्व उ या दीर्घ उ आता है तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। फिर कह रहा है ह्रस्व या दीर्घ आ या आ के बाद क्या आता है? अगर री या री आता है तो क्या हो जाएगा? अर आदेश हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि यदि ह्रस्व, चाहे ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, आ या आ के बाद यदि ई या ई आता है तो ए हो जाता है। आ या आ के बाद यदि ई या ई आता है तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। वही कह रहा है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ आ या आ के बाद उ या उ आता है तो ओ हो जाता है। और फिर कह रहा है यदि ह्रस्व आ या आ के बाद री या री आता है तो अर आदेश हो जाता है। तो हम देखेंगे, इसका उदाहरण देखते चलेंगे। आ के बाद अगर ई आता है, आ के बाद आ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? देखेंगे। उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र बराबर उपेंद्र। क्या हो गया? यहां पे क्या है? यहां पे आ है और यहां पे ई है। दोनों मिलकर क्या बने? ए बन जाते हैं। तब जाकर बन जाता है उपेंद्र बन जाता है। जैसे गज प्लस इंद्र, गज प्लस इंद्र बराबर क्या बन गया? गजेंद्र बन गया। गज प्लस इंद्र बराबर गजेंद्र बन गया। जैसे मानव प्लस इतर, मानव प्लस इतर बराबर क्या हो जाएगा? मानवेतर। क्या हो जाएगा? मानवेतर हो जाएगा। शब्द प्लस इतर, शब्द प्लस इतर बराबर हो जाएगा शब्देतर। क्या हो जाएगा? शब्द प्लस इतर बराबर शब्देतर हो जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे हम। आ या आ के बाद इसी में देखेंगे। आ के बाद यदि क्या आता है? ई आता है। आ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? तब भी ए होगा। हमेशा ए ही होगा। जैसे आ के बाद चाहे दीर्घ ही जाए चाहे ह्रस्व ही आए तो हमेशा क्या होगा? ए होगा। जैसे उप प्लस इच्छा बराबर क्या हो जाएगा? उपेक्षा। उप प्लस इच्छा बराबर
उपेक्षा हो जाएगा, जैसे जीव प्लस ईश, जीव प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा, जीवेश हो जाएगा। जीव प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा, जीवेश हो जाएगा। उस प्रकार से देव प्लस ईश, देव प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा, देवेश हो जाएगा। देव प्लस ईश बराबर देवेश हो जाएगा। थान प्लस ईश्वर, थान प्लस ईश्वर बराबर हो जाएगा थानेश्वर। क्या हो जाएगा, थान प्लस ईश्वर बराबर थानेश्वर हो जाएगा। फिर जो देखेंगे तप प्लस ईश्वर, क्या हो जाएगा, तप ईश्वर बराबर तपेश्वर। तप प्लस ईश्वर बराबर तपेश्वर हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे आगे जो है आ या आ के बाद, जैसे दीर्घ, क्या है, दीर्घ आ के बाद अगर ई आता है तब भी क्या बनेगा, ए बनेगा, तब भी ए बनेगा। जैसे अलका प्लस क्या होगा, ईस बराबर क्या हो जाएगा, अलकेश हो जाएगा। अलका प्लस ईस बराबर अलकेश हो जाएगा। कमला प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा, कमलेश हो जाएगा। ऋषिका प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा, ऋषिकेश हो जाएगा। ऋषिका प्लस ईस बराबर ऋषिकेश हो जाएगा। यथा प्लस इष्ट, यथा प्लस इष्ट बराबर यथेष्ट हो गया। यथा प्लस इष्ट बराबर यथेष्ट हो गया। महा प्लस क्या हो जाएगा, रमा प्लस इंदु, रमा प्लस इंद्र बराबर रमेंद्र। क्या हो जाएगा, रमेंद्र हो जाएगा। फिर देखेंगे आ के बाद दीर्घ ही आएगा, तो लिखते चलेंगे। आ के बाद यदि दीर्घ ई आता है, आ प्लस ई बराबर, तब भी क्या होगा, ए ही होगा, तब भी ए होगा। जैसे अलका प्लस, यहां इसमें लिख दिए थे कमला प्लस ईस, कमला प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा, कमलेश हो जाएगा। और महा प्लस ईस, महा प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। राका प्लस ईस बराबर राकेश हो जाएगा। राका प्लस ईस बराबर राकेश हो जाएगा। अब देखेंगे आ के बाद यदि उ आता है, आ के बाद यदि क्या आता है, उ आता है, आ प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आ प्लस उ बराबर ओ हो जाएगा। देखेंगे हम, जैसे जन प्लस उपयोगी बराबर जनोपयोगी। क्या हो जाएगा, जन प्लस उपयोगी बराबर जनोपयोगी। जन्म प्लस उत्सव बराबर हो जाएगा जन्मोत्सव। जन्म प्लस उत्सव बराबर जन्मोत्सव हो जाएगा। बाल प्लस उचित बराबर बालोचित हो जाएगा। बाल प्लस उचित बराबर
शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण बराबर क्या हो जाएगा, शीतोष्ण। शीत प्लस उष्ण बराबर शीतोष्ण हो जाएगा। पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि बहुत शॉर्ट फार्मूले में बताएंगे कि आप देखते ही पहचान जाएंगे। पहले आप उदाहरण लिख लीजिए कि देखते ही आप पहचान जाएंगे कि हम जो है गुण संधि पहचानेंगे कैसे। पहले हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, उसके बाद फिर अभी बताएंगे। जो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि यह गुण संधि, कहीं आपको भ्रमित नहीं होना पड़ेगा। जैसे गंगा प्लस उपाध्याय, गंगा प्लस उपाध्याय बराबर गंगोपाध्याय। क्या होगा, गंगा प्लस उपाध्याय बराबर गंगोपाध्याय, महा प्लस उपकार बराबर महोपकार हो गया। महा प्लस उपकार बराबर महोपकार हो गया। गंगा प्लस उदक बराबर गंगा प्लस उदक बराबर गंगोदक हो गया। और क्या हो गया, सरिता प्लस उर्मी, नहीं इसमें हो जाएगा, आगे इसको दिखा बता। चलिए छोड़िए, देखते हैं। आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस उ बराबर ओ को देखते हैं। जैसे गंगा प्लस उर्मी बराबर क्या हो जाएगा, गंगोर्मी। क्या हो जाएगा, गंगा प्लस उर्मी बराबर गंगोर्मी हो जाएगा। महा प्लस ऊर्जा, क्या हो जाएगा, महोर्जा। महा प्लस ऊर्जा बराबर क्या हो गया, महोर्जा हो गया। महा प्लस उर्मी, महोर्मी। आप देखते रहेंगे। और एक बना बचा है आ प्लस री, आ प्लस री बराबर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। आ प्लस री बराबर अर हो जाएगा। जैसे क्या है, अधम प्लस रीढ़ बराबर अधमड़। अधम प्लस रीढ़ बराबर क्या हो जाएगा, अधमड़ हो जाएगा। उत्तम प्लस रीढ़ बराबर उत्तमड़। उत्तम प्लस रीढ़ बराबर क्या हो गया, उत्तमड़ हो गया। शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु हो गया शीतर्तु। शीत प्लस ऋतु बराबर शीतर्तु हो गया। फिर अगला देखेंगे, आ की बाद री, आ के बाद री आने पर तब भी आर ही होगा। तब भी क्या होगा, आर ही होगा, आर नहीं होगा। अगर आर हो जाएगा तो वृद्धि हो जाएगी ना। जैसे महा प्लस ऋषि बराबर क्या हो गया, महर्षि। महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि हो गया। और वर्षा प्लस ऋतु बराबर वर्षर्तु। वर्षा प्लस ऋतु बराबर वर्षर्तु हो गया। क्या हो गया, महा प्लस ऋण बराबर महरण हो जाएगा, महरण हो जाएगा। तो हम देखेंगे, आप लोग हो सकता है उदाहरण लिखने में आप लोग जो है भोर विभोर हो रहे हो,
तो आप लोग एक शॉर्टकट देख लीजिए, एक शॉर्ट देख लीजिए। उसके बाद जैसे अगर दीर्घ संधि का पूछता है, देखेंगे कल हम लोगों ने दीर्घ संधि का अध्ययन किए थे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको दीर्घ संधि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या देखेंगे, हमेशा आ देखेंगे, ई देखेंगे, उ देखेंगे, और री इसमें नहीं आता है। री जो आता है वो री अक्सर आता है उसमें संस्कृत में। आ और ई और उ हमेशा रहेगा, ना कि आ रहेगा, यह नहीं रहेगा कभी, यह नहीं रहेगा, रहेगा, यह कभी भी नहीं रहेगा। जैसे कि हमेशा आप दीर्घ देखेंगे, आप पहले से पकड़िए, ये क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि यका सवर्णे दीर्घ, यक अपने समान जो है वर्ण आता है उसका दीर्घ हो जाता है। तो हमेशा देखेंगे आ और ई और उ अगर जिसमें आ रहा है, जैसे विद्या प्लस आलय, सिंपल सा उदाहरण, तो विद्यालय में क्या है, बड़ा आ है, विद्यालय में बड़ा आ है। जैसे लघु प्लस उर्मी हो गया, लघु प्लस उर्मी, लघु उर्मी। तो यहां देखेंगे जो हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, इसमें जो है हमेशा जो है बड़ा ही आना चाहिए। ये पीछे से मतलब नहीं है कि अगर इसमें छोटी ही है तो इसको मान लें। जैसे विद्या प्लस आलय, हम जहां पर संधि विच्छेद हो रहा है, विद्यालय, यही को पकड़ेंगे, इसी को तो पकड़ेंगे। तो यहीं पर हमको देखना है कि दीर्घ है या दीर्घी है या दीर्घ आ है, दीर्घ आ है। उसी प्रकार से हम गुण संधि में देखेंगे, जैसे महा प्लस ईश बराबर महेश हो गया। तो क्या हुआ, यहां देखेंगे आ प्लस ई बराबर क्या बताए थे हम आपको, ए बताए थे। तो यहां पर ऐसे महिष में महा प्लस ईश में देखेंगे, यहां देखेंगे, यहां पर हमेशा ये नहीं होगा, यही होगा, हमेशा ए ही होगा, हमेशा ए होगा। जैसे अभी आप लिखिए जन प्लस उपयोगी, तो यहां देखेंगे जनोपयोगी, हम यहीं से पकड़ेंगे, यहीं से आपको पकड़ना है कि आ प्लस उ यहां पे ओ होना चाहिए, आ प्लस उ बराबर यहां पे ओ होना चाहिए, और दूसरा हम नहीं पकड़ेंगे। जैसे क्या हुआ, सा प्लस उपसर्ग, सा प्लस उपसर्ग, सा का हम क्या करेंगे, जब यहां मिलाएंगे तो आ के बाद वो है क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा सुपसर्ग हो जाएगा। तो हमेशा जो है गुण संधि में देखना है कि संधि विच्छेद करने पर हम आपको क्या बताएं, आ प्लस ई के बाद ए आना चाहिए, आ या आ के बाद अगर उ या दीर्घ आता है तो क्या होगा, ओ होगा, और आ या आ के बाद क्या आता है, री आता है, तो आर होगा। आर नहीं होगा, अगर आर होगा तो वृद्धि हो जाएगी, अगर आर हो जाता है तो वृद्धि हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि आ या आ के बाद री या री आए, चाहे ह्रीश्री आए चाहे दीर्घ री आए, हमेशा आर होगा। तो यही आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखेंगे एक की मात्रा कहाँ लगी है, कहाँ वो की मात्रा लगी है, और कहाँ पे अर हुआ है, कहाँ पे अर हुआ है। तो आप इसी से देखकर समझ जाइए, क्योंकि अगर आपके पास समय नहीं रहता है
फिर से बता दें, अगर आपके पास समय नहीं है तो हम बता रहे हैं कि अगर आप दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं तो आप एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि लोग जो सरल क्वेश्चन सोचते हैं कि हम बाद में करें। तो हमारा निवेदन यही है कि आप लोग जब भी एग्जाम दीजिए तो पहले जो आ रहा है उसको करिए। जो कंपटीटर होते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि जो सरल क्वेश्चन थे वह हम गलत कर दिए, और जो कठिन क्वेश्चन है उसी के चक्कर में जो है हमारा सरल भी गलत हो गया। तो जिसपे हमारी कमांड बन रही है, जिसपे हमारा कमांड है या हमको आ रहा है उसको पहले करिए। तो इसीलिए कहे आप अगर समय नहीं पा रहे हैं तो अगर दीर्घ संधि अगर पूछा है, अगर दीर्घ संधि में पूछा है तो पहले आप पकड़ेंगे इसमें दीर्घ आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ उ है। दीर्घ ई और दीर्घ आ दीर्घ उ होना चाहिए। अगर आपको है तो आप बिना देखे आप मार दीजिए, कभी गलत नहीं होगा। और गुण संधि में अगर आप इस प्रकार से देखेंगे कि ए होना चाहिए और ओ होना चाहिए और अर, ए और ओ और अर होना चाहिए, तो उसको आप क्या मारेंगे, गुण संधि मारेंगे। अगली संधि का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। फिर आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, अगर हमारी कक्षा अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब और चैनल को लाइक और शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चे इस कक्षा का लाभ ले सकें। क्योंकि यह कक्षा जो है पूर्णतः निःशुल्क है। ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन जो ऑनलाइन है तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप संख्या को बढ़ाइए। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।